सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। मैं अरुणिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं दिन भर। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घर से जब भी निकले मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में दूर दराज से आए हुए फरियादियों की सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा, आगामी 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री करेंगे HURL खाद्य कारखाने का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद बनारस के लिए हुए रवाना। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का अपना दल एसके कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ किया भव्य स्वागत। एडीजी की अध्यक्षता में आगामी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों के साथ तैयारी समीक्षा बैठक हुआ संपन्न। DDU कुलपति ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा, विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह के प्रतीक चिन्ह का हुआ चयन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई सकुशल संपन्न। सड़क पर अवैध अतिक्रमण करने वाले कबाड़ी का प्रवर्तन दल ने काटा 10,000 रुपए का चालान। नलकूप खंड द्वितीय सिंचाई संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन व चुनाव सकुशल हुआ संपन्न। और रिटायर इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक व कार्यकारिणी चुनाव सकुशल हुआ संपन्न। शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां शनिवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद रात्रि विश्राम महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में किया। रविवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में दूर दराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुन मौजूद संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारित करने का निर्देश दिया। इस मौके पर मंडलायुक्त रवि कुमार NG, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जरूर हम भी करवाते हैं, मांगते हैं। कोई पता लगना चाहिए कि क्या काम करते हैं। इसको देखो, बैंक से कुछ करवाओ, इनको बताएंगे क्या। कौन है दीपिका? आगामी 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी HURL खाद्य कारखाने का शुभारंभ करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जहां शनिवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद रात्रि विश्राम महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में कर रविवार को पत्रकार वार्ता कर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए संजीवनी साबित होगी यह रैली। अभी सपना बन चुके 3 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। यह न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, बल्कि
उस सपने को साकार होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ की जनता देख रही है, जिसे पिछली सरकारों ने अपनी नाकामयाबियों के कारण नकार सा दिया था। गोरखपुर में 1990 में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक खाद कारखाना था जो बंद हो गया था। अनेक सरकारें आईं, आश्वासन पर आश्वासन दिए गए, लेकिन 26 वर्षों तक उन लोगों ने हमेशा हाथ खड़े कर दिए कि अब यहां पर नए कारखाने की आवश्यकता नहीं है। इसके कारण न केवल अन्नदाता किसान प्रभावित हुआ था, बल्कि सामान्य नागरिकों के जीवन पर असर पड़ा। गोरखपुर के विकास और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास पर विपरीत असर पड़ा। रोजगार और नौकरी की संभावनाओं पर विराम लगा। अब यह सपना साकार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में गोरखपुर के खाद कारखाने का शिलान्यास किया और एक समय सीमा के अंदर यह खाद कारखाना बनकर के तैयार है। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से एक भव्य समारोह में हिंदुस्तान उर्वरक के नाम पर यह नया खाद कारखाना बनकर के तैयार है। यह राष्ट्र को समर्पित होगा। 12 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया का उत्पादन यहां से होगा। इसी प्रकार से यह खाद कारखाना केवल यहाँ पर किसानों को समय पर उर्वरक और रसायन उपलब्ध कराने में, बल्कि ढेर सारी रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। दूसरा, कभी बाढ़ और बीमारी के लिए जाना जाने वाला ये पूर्वी उत्तर प्रदेश मासूम बच्चे यहाँ असमय दम तोड़ते थे। सरकारों की संवेदना कभी उन गरीबों के प्रति, अभावग्रस्त उन लोगों के प्रति नहीं देखने को मिली थी। एन्सेफेलाइटिस की ही हम बात करें, 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चे यहां पर असमय काल कल्पित हुए। शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर दोपहर बाद बनारस के लिए रवाना हुए। लाएंगे नहीं हो तो वहाँ से हट जाइए।
गोरखपुर पहुंची केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री व अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का गोरखपुर के सर्किट हाउस सभागार में अपना दल एस के कार्यकर्ताओं ने फूल माला देकर भव्य स्वागत किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं से वार्ता कर राजनीतिक गतिविधियों के विषय में चर्चा भी की। अब और तो 20 पार्टी के जो है प्रदेश सचिव वर्तमान हाँ आज वो ज्वाइन करेंगे। आप कमेरावादी के जिलाध्यक्ष भी वही ज्वाइन करेंगे। आरबी सिंह भी है ज्वाइन कर लिया, अब का दूसरा जगह थोड़ा जीरो हो चुका भाई जी। तो भाई ये क्या कर रहे हो? और ये तो है बढ़ल करने बढ़ल के क्या करते हैं? वही तैयारी कर रहे हैं पहले बार कि जो डॉक्टर मन्नान थे प्रदेश अध्यक्ष वो चले गए। वैसे ही सब चले गए जी ठीक जिलाध्यक्ष चलिए चलिए सब ये अगर कुशीनगर और महाराजगंज इधर जाना पड़ेगा। वहाँ से भी रास्ता है यहाँ से भी हुई कुछ नहीं हुई है लगभग 6-7 सालों से। जैसे घर पर काम करते थे उनके घर में कोरोना हो गया था, मारवाड़ी थे वो लोग, वो आज से शामिल कर दिया ना। तो वहाँ तो उस परिवार ने दिया ना। इनका 1,10,000 दौड़ते दौड़ते बेचारे लड़की और ये दोनों बहुत परेशान होते हैं। आप चिट्ठी दे दीजिए, मैं आपके एसपी को भेज दूँगी। दूसरा एप्लीकेशन दे दीजिए इसमें आधा कटा हुआ। डॉक्टर है होम्योपैथी हमको ही बुलाए हैं, करें भाषण नहीं कराएंगे आपका, आ जाइए। एडीजी अखिल कुमार की अध्यक्षता में योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह सभागार में जनपद के उच्च अधिकारियों के साथ आगामी 7 दिसंबर को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दृष्टिगत समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक के दौरान एडीजी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि वीआईपी कार्यक्रम के तहत आवागमन, पार्किंग व दूर दराज से आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सुरक्षाकर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। इस दौरान डीआईजी के रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा, सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित जनपद के समस्त उच्च अधिकारी व गैर जनपद से आए हुए अधिकारी भी मौजूद रहे। श्री रमेश चंद्र पांडे सीओ इडवा, श्री प्रहलाद, श्री रघुवीर सिंह सीओ राम सनई घाट, श्री जगदीश लाल, श्री शक्ति सिंह क्षेत्राधिकारी शहर बस्ती, श्री धीरेन्द्र उपाध्याय, श्री फूलचंद राम, श्री अमरीश भदौरिया, श्री शबी हैदर, श्री शबी हैदर डिप्टी एसपी ट्रेनिंग। रास्ते में है आ रहे। अच्छा ठीक है। श्री अजय कुमार यादव, काम पे व्यवस्था रहे और कहीं जाम लगने की स्थिति ना रहे। जहां से लोग चल के जा रहे हैं वहां एक कॉर्नर में लोग चले, कोई अनहोनी घटना। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता।
सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के 40वें दीक्षांत समारोह के प्रतीक चिन्ह लोगों के चयन हेतु एक प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालय एवं उससे संबंधित महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय से कुल 42 प्रविष्टियां प्राप्त हुई तथा संबंधित विद्यालयों से 12। निर्णायक मंडल में फैजाबाद विश्वविद्यालय की चित्रकला विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुमुद सिंह, सह समन्वयक प्रोफेसर बीना बत्रा कुशवाहा, डॉक्टर सर्वेश कुमार पांडे, डॉक्टर प्रदीप साहनी, डॉक्टर दीपा श्रीवास्तव की देखरेख में सकुशल संपन्न हुआ, जिसमें प्रथम पुरस्कार विश्वविद्यालय की BA तृतीय वर्ष की छात्रा प्रतिष्ठा मिश्रा को मिला। और आपका जो है ब्लू कलर का यूज़ हुआ है, जैसे कि पेन से कलम से हम आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त करें, कुछ ऐसा ही कंसेप्ट लिया गया है। और इसमें विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह और 40 को बड़े ही यूनिक वे में लिखा गया है। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया। हम लोग ने जो 40वें दीक्षांत समारोह का जो लोगो है उसको लॉन्च किया है। लोगो के बारे में मैडम बता चुकी हैं। जैसा आप देख रहे हैं हमारे इस पे ऑनलाइन भी दिखाया जा रहा है कि पेन है और ब्लू कलर है। ब्लू कलर से हमारा जो यूनिवर्सिटी का लोगो भी है। ब्लू कलर जैसा बताया गया है कि स्काई को, आसमान को अंकित कर रहा है। आसमान का मतलब है ये कुछ ना कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। जो एजुकेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो स्काई इज़ अ लिमिट ऐसा कहा जा रहा है। जो फ्लेक्सिबिलिटी जो आ रही है, जो इतना इसमें जो चूज़ करने की, जैसे आप सुन रहे होंगे इस समय क्रेडिट आवर है, CBS सिस्टम है, आप कोई भी कोर्स, कहीं का भी कोर्स चूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। UGC कोर्स नए बनाए जा रहे हैं और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। इसमें स्टूडेंट के पास इतना स्कोप है कि वो आसमान तक जो एजुकेशन में चीज़ें हैं वहाँ तक पकड़ सकता है। रविवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जनपद के विभिन्न 61 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान लगातार स्टैटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा केंद्रों पर पूरी मुस्तैदी के साथ परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने में लगे रहे। वहीं दूर दराज से आए हुए परीक्षार्थियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा कक्षों के लिए रवाना किया गया। में जो है दिल्ली का लखनऊ
बनारस से लखनऊ का हुआ था, लड़के को आना था 5 अंदर बता रही है। एक बार जो है नहीं दिल्ली का 5-6 हज़ार रुपये नहीं यहाँ अच्छा देख इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने और परीक्षार्थियों ने बताया। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा गोरखपुर जनपद में कुल 61 परीक्षा केंद्रों पर संचालित हो रही है और इसमें प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। द्वितीय पाली की परीक्षा 2:30 बजे से 3:30 बजे तक होनी है। इसको लेकर हमारे यहाँ कुल सभी केंद्रों पर स्टेटिंग मजिस्ट्रेट और इसके अलावा 20 सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अभी तक कुल प्रथम पाली में 15,994 बच्चे प्रेजेंट हुए हैं और 28,600 बच्चों को उपस्थित होना था, तो बाकी सभी बच्चे उपस्थित हैं इस परीक्षा में। सर सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी पेपर था, पेपर अच्छा आया था सर, पेपर अच्छा हुआ है। क्या व्यवस्था थी यहाँ पर? व्यवस्था बहुत बढ़िया थी सर। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर था, सेकंड पाली का पेपर था, हिंदी का जनरल हिंदी का था। पेपर ठीक ठाक था, सामान्य भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ी सी गलती होने पर काफ़ी गलती हो सकती थी। हिंदी का मतलब एक बिंदी बदल दो पूरी हिंदी बदल जाती है, तो लोग सोच रहे हैं बहुत आसान है, लेकिन जब पेपर देने के बाद मेरिट निर्धारित होगी तब समझ में आएगा। सड़कों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में नगर आयुक्त अविनाश सिंह के आदेशानुसार प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने पैडलेगंज चौराहे के कबाड़ का कार्य करने वाले राजेश कुमार जायसवाल के खिलाफ 10,000 का चालान काटा और जल्द से जल्द उनको सड़क से कबाड़ हटाने की चेतावनी दी। राजेश जायसवाल, और कब से तुम लगाए हो? कब से? कितने साल से? हाँ? जल्दी बुलाओ। जल्दी बुलाओ। जल्दी बुलाओ। नलकूप खंड द्वितीय सिंचाई संघ गोरखपुर का द्विवार्षिक अधिवेशन चुनाव इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ भवन पर संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए राजनाथ सिंह, मंत्री पद के लिए ओम प्रकाश यादव, संप्रेक्षण पद के लिए राजीव कुमार राव सहित अन्य पदाधिकारी निर्वाचित किए गए। संघीय चुनाव अधिकारी के रूप में शरीफुजुम्मा अंसारी, शैलेश कुमार भारती, विजय शंकर सिंह, ध्रुव प्रताप सिंह की देखरेख में चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय व विशिष्ट अतिथि के रूप में महासंघ अध्यक्ष नंदलाल ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को माला पहनाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वीडियो का ना आजा नजदीक हो जा और थोड़ा नजदीक हो जा। हाँ। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय ने बताया, पूरी टीम जो है 171 की संख्या में मतदान हुआ है, जिसमें 99 वोट पा करके राजनाथ सिंह विजयी हुए हैं और उनको कितना मिला था 69 अशोक दुबे जी को जो चुनाव हारे हैं उनको 69 मिला था और पूरी टीम निर्विरोध निर्वाचित है। और हमारी शुभकामनाएं भी आपके माध्यम से भी, जब भी कर्मचारियों की आवश्यकताएं पड़ती हैं और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद हमेशा विभाग के सभी जनपदों में और सभी कार्यालयों में जाकर के कार्य करता है और हमेशा मुख्य अतिथि के रूप में। रिटायर इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन गोरखपुर की वार्षिक आम सभा की बैठक तारामंडल स्थित LIC मंडल कार्यालय के परिसर में संपन्न हुई, जिसमें मंडल के 9 जिलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर सभी सदस्यों ने उत्साह के साथ भाग लिया और पेंशन अपडेशन, कर्मचारियों के पे रिवीजन, फैमिली पेंशन की राशि केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 30% हो सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। वहीं बैठक के दौरान ही सर्वसम्मति से कार्यकारिणी के सदस्यों का चयन भी किया गया, जिसमें संरक्षक अली अहमद, अध्यक्ष GM द्विवेदी, उपाध्यक्ष बजरंगी राम, महामंत्री PM विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष मोहम्मद यूनुस सहित अन्य पदाधिकारी चयनित किए गए।
दो बार बोल दीजिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रिटायर्ड इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन गोरखपुर के अध्यक्ष जगन्नाथ द्विवेदी ने बताया। ऐसे के जो रिटायर्ड लोग हैं, पेंशनर्स का एक संगठन है। हम लोग जो है पेंशन के अपडेशन के लिए मांग कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा हमारा यही है कि हमारा पेंशन जो है जब जब पे रिवाइज हो तब तक होता रहे। वन रैंक वन पेंशन जैसी चीज़ है। हमारे पुराने जो रिटायर हुए उनकी पेंशन बहुत कम है, उसी रैंक के जो आज पा रहे हैं उनकी पेंशन ज़्यादा है। एज बढ़ती जा रही है, एज के हिसाब से जो खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं और पेंशन जो है उस हिसाब से बढ़ने रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। यही हमारा मुख्य मुद्दा है। फैमिली पेंशन इसको लेकर आप लोगों ने किसी को पत्र दिया है या कुछ? हाँ, हम लोगों का पत्र दिया गया है, चेयरमैन को दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। फिर फैमिली पेंशन की बात है, हम लोग नहीं रहने के बाद जो परिवार हमारा है उन लोगों की पेंशन बहुत कम है, उसको हम लोग 30% करने की जैसा बैंकों में वैसे करने की बात कर रहे हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में दूर दराज से आए हुए फरियादियों की सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा आगामी 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री करेंगे HURL खाद्य कारखाने का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद बनारस के लिए हुए रवाना। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का अपना दल एस के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ किया भव्य स्वागत। एडीजी की अध्यक्षता में आगामी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों के साथ तैयारी समीक्षा बैठक हुआ संपन्न। डीडीयू कुलपति ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह के प्रतीक चिन्ह का हुआ चयन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई सकुशल संपन्न। सड़क पर अवैध अतिक्रमण करने वाले कबाड़ी का प्रवर्तन दल ने काटा 10,000 रुपए का चालान। नलकूप खंड द्वितीय सिंचाई संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन व चुनाव सकुशल हुआ संपन्न। और रिटायर इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक व कार्यकारिणी चुनाव सकुशल हुआ संपन्न। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। साईं प्रणाम।